हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी पर्सन पर। तो दोस्तों, एसएससी जीडी हॉट 60 डे चैलेंज के तहत 31 मॉक टेस्ट हम देने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आते हैं। तो दोस्तों, ये हम स्टार्ट करते हैं कि किस में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए गाइस, हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश फ्रांस लोग गोवा में तो पुर्तगाली जाए थे सबसे पहले। कलिकट हो सकता है। केरल के कलिकट में तो अंग्रेज आए थे। और पुडुचेरी कोचीन में हो सकता है। कंफर्म नहीं है गाइस। शेरशाह की मानते इसमें किसमें नहीं थे? डायरेक्टर जनरल होने में। हुमायूं पर जीत थी। ये महानता इसमें से नहीं निकलते। प्रशासनिक सुधार, ग्रैंड टर्क रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था, तो इसमें प्रशासनिक सुधार हो सकता है। लेकिन ये युद्ध भी बहुत अच्छी डायरेक्टर जनरल होना कर दिया हूँ। देखते हैं क्या तो आंसर। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समाज सेवी संस्था ब्रह्म समाज के देन राजा राम मोहन राय तत्वबोधनी समिति दयाशंकर थे शायद एक। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है। सबसे छोटा महासागर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। फिर प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर सबसे छोटे हैं। राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर निम्न से राजकोषीय नीति जॉन मेनार्ड एडम स्मिथ। जॉन मेनार्ड तो अर्थशास्त्र के जनक थे। एडम स्मिथ को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक मानता है। मिल्टन फ्रीडमैन, जॉन नेस। इसमें से दो में से किसी में हो सकता है, तो मिल्टन फ्रीडमैन को हम करेक्ट करते हैं। कोई गाइस इसमें कंफर्म नहीं है कि यही होगा। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से वस्तु का भारत किस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में आता है? जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? 1773 में प्रथम अधिवेशन हुआ था और 1786 में शायद जिला कलेक्टर का पद बनाया गया होगा। तेरह साल जिला कलेक्टर का पद हमारे अंदाज से 1771 भी हो सकता है। 1771 में है कलेक्टर का पद। गुड फॉर यू, ये किसके पास? गुड फॉर यू, गुड फॉर द प्लेनेट, WHO की तरफ से हो सकता है ये। कंफर्म नहीं है तो नहीं करेंगे। संविधान में जन स्वतंत्र स्वच्छता तथा अस्पतालों में सुधार किस सूची में आते हैं? समूर्ति सूची, राज्य सूची, किसी सूची में नहीं। ये हमारे साथ समूर्ति सूची में आना चाहिए। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अंतर्गत होता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो राज्यपाल। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायाधीश राज्यपाल के अंतर्गत नहीं हो सकता। जिला न्यायाधीश। उच्च न्यायालय राज्य सरकार के प्रति उच्च न्यायालय के प्रति होगा। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से है। किस विश्व धरोहर मुगलों का कब्रिस्तान? विश्व धरोहर स्थल लाल किला को। हुमायूं का मकबरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर प्रभु को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में। एक नाभिकी में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। भारतीय मुद्रक न्यायपति किसने? डी उदय कुमार ने। तमिलनाडु में किस कलनाई तमिलनाडु में है, जो कि सबसे पुराना किस चीज में? तमिलनाडु के जिले में। ये कंफर्म नहीं है। निम्न किस यंत्र का उपयोग अवशोषित व्यक्तित्व उसमें? कैलोरीमीटर, सेलोमीटर। गाइस ये कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी कैलोरी उसमें होती है, ऊर्जा होती है, तो इसलिए कर सकते हैं। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है फलकनुमा पैलेस का घर? ये नहीं, कंफर्म नहीं है। अस्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ऑस्टियोसाइट्स नहीं हो सकता, लेकिन ऑस्टियो शब्द अस्थि से होता है, इसलिए इसको किए दे रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है मेरे हिसाब से। ओरिजिनल क्वेश्चन आगे देखते हैं, इसमें कितने बनते हैं। 9, 8, 4,
और 9। यदि प्लस का अर्थ क्या है माइनस, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, प्लस का अर्थ गुणा, भागे का अर्थ योग हो, माइनस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ भाग हो, गुणे का अर्थ ऋण हो। नोट 72, 74, 74 में 9 गए तो कितना बचेगा 65। किसी दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है कैसे बनेगा, घर की तरफ बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक, साप्ताहिक 4 से स्टार्ट होगा। दैनिक के बाद फिर क्या आएगा, पाक्षिक आएगा 4 2 5 नहीं 4 5 2, 4 5 2 हो जाएगा, फिर 3 1, 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1। बकेट को क्या लिखा जाता है, ए बी सी टी यू वी, जैसे टी यू तो फिर क्या लिखा जाएगा, ए से शुरू होगा ए बी सी, ए सी से स्टार्ट होगा, और आर टी, ए से शुरू आर टी खत्म, ए से शुरू आर टी खत्म, ए से शुरू आर टी खत्म, एम एन सी में से शुरू, एम एन एम एन एन ओ पी एम ए सी एन पी एम ओ टी यू वी, ए सी एन पी एम ओ, ए सी एन पी एम ओ टी वी आर टी। 5 लड़के एक बेंच पर बैठे, 5 लड़के अरुण और नितिन के बंधु 2 व्यक्ति बैठे हैं। 5 लड़के एक बेंच पर बैठे हुए हैं। अरुण, वरुण, नितिन, हरि और सतीश एक बेंच पर। अरुण और नितिन के मध्य, अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। वरुण बिल्कुल दाईं ओर है, वरुण बिल्कुल दाईं ओर है। नितिन सतीश के बाईं ओर है, नितिन जो है सतीश के बाईं ओर। नितिन का सतीश के बाईं ओर है। ये जो सतीश के बाईं ओर है, नितिन सतीश के बाईं ओर है। और मध्य में कौन बैठा है, 5 मित्र हो गए, नितिन, सतीश, अरुण, वरुण। हरि बैठा हुआ है 5वें नंबर में, बीच में कौन बैठा हुआ है, हरि। कौन सा सवाल आएगा, 21। इसको मार्क नेक्स्ट कर देते हैं। एस आर टी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एस, में कितने आता है 19, 19 2 21 टी यू वी 19 3 22 3 25 3 28। 28 में कौन आएगा, बी आएगा। 18 3 21 3 24 3 27। टी टी 20 होता है 20 3 23 3 26, बी एस सी, बी एस सी आएगा बैक। 6 12 21, 6 12 21, क्वेश्चन 48। 6 में 6 जोड़ा, 12 में 9 जोड़ा, 15 21 10 31 31 2 43, 21 10 31 2 35, 12 12 9 21 21 10 31 35, 45 3 48। क्वेश्चन 48। 6 दूनी 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 कम 12, 12 प्लस 9, 21 कम 21। तेरह कम 33,
33 होगा गैस। कौन सी आकृति इसमें प्रश्न में निहित है? प्रश्न आकृति में निहित है या निहित है? ऑप्शन ए में निहित है। कौन सी आकृति उत्तर आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? ऑप्शन सी। कथन युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं। युवा क्या है? युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं। बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या है युवा पीढ़ी को क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। निष्कर्ष युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाना चाहिए। कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। सेलेक्ट को क्या लिखा जाता है? सेलेक्ट को क्या लिखा जाता है? PVIBZ। क्यों? 16/2/9/26 17/19 5L12E5C3T20 -2 की यहाँ -2 -2 -3 -3 -3 -3 -2 16 3 19 3 2 5 -3 सभी में किया गाइस। तो साइंस का कोड क्या होगा? साइंस का कोड होगा 19 3 9 5 एंड 14 3 और E5 होगा -3 16 P P आएंगे PZ PZIF PZFB PZFB के PZFB के ढंग से पूर्ण में पलटा जाए तो ऑप्शन सी जाएगा। यदि एक साधारण वर्ष 17 जनवरी को सोमवार पड़ता तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? 17 जनवरी को क्या पड़ता है? सोमवार। 19 जून को और 3 बचा 2 बचा 3 बचा 5 बचा 3 3 5 3 8 8 5 13 6 बचा 6 किसके बाद सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रविवार। निम्नलिखित में कौन सी आकृति मिनटों दिनों और महीनों के बीच संबंधों को दर्शाती है? आकृति मिनटों दिनों और महीनों के संबंधों को। मिनट दिन और महीने। मिनट दिन महीने। ऑप्शन है। आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 1 हो गए 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 1 2 3 त्रिभुज 3 त्रिभुज हो गए 1 2 3 3 3 6 और इसमें खाली एक और बन रहा है इसमें एक और बन रहा है। ऐसे तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज
4 त्रिभुज 3+3 ये हो गया ना, 3+3 हो गया। इसमें देखो इसमें 1 बन गया 1 और ये बन गया 2 बन गया, इसके साथ में बन गया है ना 1 हो गया 1 2 3 4 और होगा 3 3 6 4 10 2 12 त्रिभुज समथिंग आ रहे हैं 12 और एक त्रिभुज कहीं मिस हो रहा है क्या? गलियां हूँ, ये भी गलियां हूँ, ये भी गलियां हूँ। 12 त्रिभुज आ रहे हैं। ZX यू भी Z भी से कम कौन आएगा भाई? इसमें टी से स्टार्ट होगा। ए बी सी 1 2 3 3 3 2 5 बी बी के बाद 2 2 2 4 2 6 F से स्टार्ट होगा 6 WX 22 25 में 2 गए 23 23 में 2 गए 22 F भी होगा टी यू वी एफ यू 21 कैसे होगा W 21 2 23 F यू होगा 1 3 4 3 7 4 11 1 4 7 11 क्वेश्चन 18 21 इसमें कैसे हम देखते हैं कि 1 3 का अंतर 3 का अंतर आ रहा है, फिर 4 का अंतर कर दिया, फिर 4 का अंतर हो जाएगा शायद बचा 15, फिर 3 का अंतर कर देंगे, फिर अंतर होगा तो क्या 15 ऑप्शन में है तो करेक्ट कर देंगे। आगे चलते हैं, इसमें लिखा हुआ 5 6 3 12 2 इक्वल टू क्या है 17। इसमें किन चिन्हों का प्लस और गुणे को बदला जा सकता है, बिल्कुल प्लस और भागे और प्लस को भागे और गुणे को बदल के देखते हैं। भागे और गुणे को क्या करके 36 18 18 5 23 23 माइनस 6 बिल्कुल ऑप्शन पहला ही सही हो जाता है। यदि मदर के लिए ये मदर तो प्रिंसिपल के लिए कोड क्या होगा? M13 में हो गया, O15 में हो गया, T20 में हो गया, H8 में हो गया, E5 में हो गया, R18 में हो गया, R18 में हो गया, J10 में हो गया, R18 में हो गया, Q17 में हो गया, K11 में हो गया, B2 में हो गया, U21 में हो गया। 13 -3 15 +3 -3 +3 -3 +3 तो गाइस -3 +3 का कोड बन रहा है। पी का कोड क्या होगा? 16 18 9 N14 C3 I9 P16 A1 L12। इसमें -3 करेंगे 16 -3 करेंगे तो 13 आएगा, 13 M कोड हुआ और 18 तरीके किसी एम यू हो जाएगा, एम यू एम से शुरू यू पे एम यू से शुरू है तो एक ही ऑप्शन है तो टिक कर देंगे चलेंगे, टाइम बचेंगे। निम्नलिखित विलोम शब्द का युग्म इप्सित अभिप्सित अमित का समित हाय का बेहा हाय का हया का बेहया अधि अघि का निरग हया का बेहया। हमारे हिसाब से यही हो सकता है, इसमें हम कंफर्म नहीं है। इस परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव क्या है? निसंदेह अन्यत्र अत्यंत क्षण भर निसंदेह अन्यत्र अत्यंत परिमाणवाचक निसंदेह अन्यत्र अत्यंत परिमाणवाचक हो सकते हैं क्षण भर अन्यत्र अत्यंत परिमाण अत्यंत में होगा, जैसे काटा ना जा सके, कन्फर्म नहीं गए दूसरे नंबर का, जैसे काटा ना जा सके अकाट्य अकाट्य होगा। शुद्ध शब्दों को पहचानिए। हिंदी का लेवल आज थोड़ा कठिन है। शुद्ध शब्द आजीविका रविवार है वह घर पर ही रहेगा। बोल्ड शब्द को पहचानिए। घर ही पे निपात ही कैसा शब्द होगा? ही होगा निपात शब्द। वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। शूर भी होता है, योद्धा भी होता है, बहादुर भी होता है। युद्ध नहीं होता, इसमें युद्ध गलत है। शूर योद्धा, शूर गलत है। सूरज
बिल्ली के गले में घंटी बोदना, घंटी सुनना, अपने को संकट में, बिल्ली को सजाना, बिल्ली को क्रोधित करना, अपने को संकट में डालना। सही वर्तनी वाले शब्द खूबसूरती, खूबसूरती, खूबसूरत, इसमें खूबसूरती दिए गए शब्दों का विलोम। खूबसूरती में कंफ्यूजन है गाइस, लेकिन चलते हैं। खुशहाली, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहला ही सही है। खूबसूरती, खुशहाली, खूबसूरती, नहीं गाइस, इसमें यही होगा खूबसूरती, खूबसूरती, खूबसूरती। विस्तृत का विलोम क्या होगा? विस्तृत यानी बड़ा, संक्षिप्त होगा इसका विलोम। दिए गए शब्द का विलोम कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ यानी छोटा, तो वरिष्ठ यानी बड़ा। आवाज का पर्यायवाची, आवाज यानी ध्वनि, आवाज का पर्यायवाची ध्वनि। साथ काम करने वाला सहकर्मी होगा, सहकर्मी, एक मिनट, सहकर्मी। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, यह शब्द गलत है। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं। वाक्य जिसमें कोई त्रुटि है। आत्मसम्मानी, आत्मसम्मानी व्यक्ति का, व्यक्ति का नहीं हो गए हैं, व्यक्ति के। नेताजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही आलस्य, नींद। ऑप्शन, केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे, तो कोई लाभ न होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुलित संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह मनुष्य को स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाती है। तो हेलो गाइस, आज मैथ के लिए हमारे पास 38 मिनट का टाइम बच गए हैं, तो काफ़ी तेज चले हम। कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होंगे? 2/3, 3 चौक हमारा 123, 125/6, 125 आएगा। इसमें एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक यूनिट की वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो 7/5, 12 सतह 6 सतह 42, 420 और 5 छक्का 30, 300। क्या है? लड़कियों की संख्या 300 होगी और लड़कों की संख्या 420 है। 1:1 यानी कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा? 120 और लड़कियों को भर्ती करना होगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3, √3/4। एज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये कितना दिया है? 9√3। √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 9/4। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। तो ए बराबर हो जाएगा 6। तो त्रिभुज की परिधि क्या होगी? परिधि भी परिमाप, तो 6×18 सेंटीमीटर होगी। एक टोकरी में 300 में 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए। 300 आमों में से 75 आम वितरित कर दिए गए, तो बचे कितने? 225 आम बचे। टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितने प्रतिशत बचे हुए आम हैं? 3 7 21 3 5 15, 75% आम बचे हुए हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:5। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना? 5 वर्ष पूर्व 7x - 5 × 2x - 5 का गुणनफल 150 था। ओह माय गॉड। 7 × 14 x स्क्वायर - 7 × 35 x - 10 x प्लस 25 बराबर क्या होता है? 150। 14 x स्क्वायर - 45 x प्लस 25 माइनस इधर आ जाएगा, तो ये भर जाएगा, -125 आ जाएगा।
और ये गुणनफल, तो पिता की आयु क्या होगी? पिता की आयु क्या होगी गुणनफल? चौदह 125 उत्तम चौदह 70 25 बिल्कुल बन गए। 70 × 25 कर लो, उत्तम बन गए। मल्टीपल हो गए 70, माइनस चिन्ह है तो घटाने जाना चाहिए। घटाने प्लस 25x माइनस 40 माइनस 70x माइनस 125। चौदह एक इसमें से कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस 5 क्या निकल जाएगा इसमें से 25 कॉमन तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 इंटू 14 x माइनस 5 तो x बराबर 5। पिता की अब 35 एक कॉलेज में हुए काम से उम्मीदवार को 62% अपने आप प्राप्त हुए। जब एक उम्मीदवार को 62% हुए तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले होंगे? 38%। और उसे 144 मतों के अंतर चुना गया। इन दोनों का डिफरेंस 144 मत है, यानी 12 में 8 गए 4 और 5 में 3 गए 24% की वैल्यू कितनी है? 144। तो कुल वोटों की संख्या 600 होगी। एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, माना कर्मचारी कुल x थे, और उनका औसत वेतन कितना था भाई? औसत वेतन कितना? हम 12,000, जिनमें से 7 तकनीकियों का औसत वेतन कितना है? 7 तकनीकियों का औसत वेतन 15,000 है। 7 तकनीकियों का 15 तो 5,000। औसत वेतन इतना, और शेष का औसत वेतन उनका औसत वेतन कितना है? 9,000। 9,000 है। तो कारखाने में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी? 120 इंटू 100 टोटल 10 120 9,000 आगे हो जाएगा 0। 120 15 120 में 15 छक्का 90 600 माइनस 15 दूनी 30 12 15 120 जीरो 4 दूनी 8 माइनस 4 15 चौका 150 माइनस 4 28 700 एक्स वाई माइनस माइनस 75 एक्स माइनस 0 350 को ढूंढना करना चाहिए।
पचम 25 14 14 पचम 15 हटाने से घटाने से माइनस 75 घटाना माइनस 5 y माइनस 70 माइनस 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 कितना 17 हेलो गाइस, इसका आंसर अभी नहीं आ रहा है। मार्कर नेक्स्ट करके देखते, टाइम भी ले लिया बहुत। संदीप किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि इसे 20% कम पर खरीदा और 10% अधिक पर बेचा होता तो 20% कम पर खरीदा। यदि उसने इसे 20% कम खरीदा और 55% अधिक पर बेचा तो 40% का लाभ पर बेचता। 20% कम पर खरीदता तो यानी 80 पर खरीदता और इसे ₹55 अधिक पर बेचा होता। 40% की वैल्यू क्या है? 135 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? संदीप किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि पर यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा क्वेश्चन लग Sandeep sells an item at loss of 10% if he had bought 20% less and sold it ₹55 more. जब उसने 10% की हानि पर बेच दिया यानी 90 में बेच दिया, 80 में खरीदता और 20% कम पर खरीदता और 55 में अधिक बेच देता। 135 में बेच देता तो 40% का लाभ होता। तो ये कितना होता? 40% का लाभ। 40% का लाभ होता। नेक्स्ट 150 मीटर 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती हैं। 175 15 270 मीटर प्रति 10 सेकंड
प्रति सेकंड। छोटे से बड़ा। बचा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी 43.2 किलोमीटर है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ध्यान करना है। पाई चार्ट। खेल कूद तथा कला। खेल कूद तथा कला 120 डिग्री और 90 डिग्री ने टोटल कितना बना? 2 11 1 2 210 डिग्री के खर्च का अनुपात क्या है? 210 अनुपात 360 डिग्री का अनुपात पूछ रहा है। 321 312 7 अनुपात 12 होगा। खेल कूद शिल्प खेल कूद तथा कला का अनुपात क्या होगा? 90 120 बच रहा 303 अनुपात 4 होगा। 4 अनुपात 3 खेल कूद। अच्छा, खेल कूद में 120 डिग्री। हाँ, 4 अनुपात 3। यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं। 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं, तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे? 20 चटाइयाँ। 25 घंटे में 5 चटाइयाँ बनती हैं। 20 चटाइयाँ बनेंगी। 3 लड़के एक ही स्थान से चले, यदि उनकी कदम कदम तो 50 मिनट कितने मिनट फिर से एक साथ पर मिलेंगे? 6 12 12 24 24 24 दूनी 48 48 3 54 6 दूनी 12 12 24 24 दूनी 48 49 9 72 9 चौक 36 7 6 13 43 4 मीटर 32 सेंटीमीटर में 4 मीटर 32 सेंटीमीटर में पहुंचेंगे। यदि किसी वस्तु को ₹200 में 20% का लाभ होता है, तो 20% को देते हुए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ₹200 होगा। 9 वर्षों में 6% वार्षिक दर से एक राशि पर 8100 का साधारण ब्याज बन जाता है। 9 वर्षों में 6% 8100, तो मूलधन पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 55 81 6 कम से 15 छक्का 90 15,000 मूल राशि होगी इसकी। एक मोटर चालक 200 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है। 200 किलोमीटर की यात्रा 50 की स्पीड से करता है। समय कितना लगा? 4 घंटे। तथा वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना? 5 घंटा। उसके अनुसार कुल दूरी कितनी होगी? 2 2 4 4 कुल दूरी बटे कुल समय 5 और 9 घंटे। 9 चौको 36 4 बचा 9 चौको 36 4 बचा 44 किलोमीटर 44 किलोमीटर। 100 पर्यवेक्षणों का औसत 35 पर्यवेक्षण 100 पर्यवेक्षणों का औसत 35 किए गए। बाद में देखा कि एक पर्यवेक्षण को गलती से 53 की बजाय 83 पढ़ा गया। 53 की वजह से 83 पढ़ा गया। 53 की बजाय क्या पढ़ा गया? 53 की बजाय 83 पढ़ गया, नहीं 83 अधिक हो गया। घटा दो इसमें
से अधिक समय 3 का 7 4 3 3 सही औसत क्या होगा? 3 4 35 9 45 90 70 4 31 अगर मैं ये 35 9 9 45 35 35 35 105 99.14 35 सही औसत क्या था? 100 परीक्षणों का औसत क्या 35 निकला था? 34.7 होगा। कहाँ भी मैं 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कोई राशि इतनी हो जाती है 10% की वैल्यू होती है 1/10 यानी 10 से राशि क्या हो रही है 11 10 से 11 10 से 11 यानी 1000 11 में सिर्फ 1331 कितने 1331 की वैल्यू कितने दिया है 500,424 दिया हुआ है 1331 में इसमें लगता है 4 का गुणा किया हुआ है 4 कम 4 4 12 हाँ 4 का गुणा किया तो 4000 होगा। मूल राशि कितनी थी 4000 ए और बी मिलकर किसी कार्य को ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं बी और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं ए बी और सी मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। सोलह 8 6 8 12 चौक 48 8 48 और 24 आएगा तो 8 3 के 24 12 दूनी 24 6 चौके 24 ए और सी में कुर्सी कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अगर ए प्लस बी की क्षमता 4 है तो सी की क्षमता कितनी होगी? सी की क्षमता ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 3 है तो सी की क्षमता 1 होगी। अगर बी प्लस सी की क्षमता 2 है तो ए की क्षमता 2 होगी। अगर सी की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता क्या होगी 1 होगी। ए प्लस बी की क्षमता क्या होगी 3 ए प्लस सी की क्षमता क्या होगी 3 की क्षमता से करेंगे 3 8 दिन में करेंगे। किसी बेलनाकार वस्तु की वक्र सतह का क्षेत्रफल किसी बेलनाकार वस्तु की वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होगा 2 पाई आर एच कितना दिया हुआ है 600 यदि इसके आधार की परिधि 2 पाई आर दिया हुआ है 44 दूनी 88 पाई आर हो गया। वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई आर होगी 2 पाई आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 44 44 दिया हो तो वस्तु का आयतन क्या होगा 619 44 तो बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच का आयतन होगा पाई गुणे आर स्क्वायर आर का मान कितना है की परिधि 2 पाई आर का मान 44 चंद्र का काटे तो 22 है तो आर का मान कितना हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 7 पाई आर स्क्वायर परिधि 44 हाइट क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो गई 150 पान 11 7 7 कट गया 11 दूनी 5 का 2 7 14 गुणे 15 14 पंचे 70 14 को 14 7 2100 की परिधि क्या होती है 2 पाई आर किसी बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच नहीं वो संपूर्ण पृष्ठ होगा 2 पाई आर
2πRH ये इसको वक्त पर स्विच है तो करो 2πRH बराबर 600 πRH बराबर क्या 300 2πR की वैल्यू दिया है कितना 44 है तो πR की वैल्यू क्या हो जाएगा 22 तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी h की वैल्यू हो जाएगी 211 आ जाएगा 150/11 तो वस्तु का आयतन क्या होगा πR r की वैल्यू क्या हो जाएगी r की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे r बराबर हो जाएगा 44 44 गुणे 7 बटे 44 r बराबर क्या हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 7 बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πR स्क्वायर h ये हाइट कितनी है 150 11 7 से 7 करें 11 3 2 7 14 14 14 5 17 21 तो वस्तु का आयतन ज्ञात कीजिए दोस्तों 21 हुआ था लेकिन ये संपूर्ण पृष्ठ ले लिया 2πR इंटू आर प्लस एच ले लिया है 2πR इंटू आर प्लस एच 2πR इसमें आधार की परिधि यानी 2πR की वैल्यू कितना है 2πR की वैल्यू है 44 है तो πR की वैल्यू क्या हो जाएगी πR की वैल्यू हो जाएगी 22 44 और प्लस एच हो जाएगी 22 और प्लस 44 2πR इंटू आर प्लस एच होगा गाइस बनता हुआ क्वेश्चन इसमें नहीं होता 234 610 कर रहे हैं क्योंकि वो कल्पस क्षेत्रफल निकाले थे इसमें संपूर्ण होकर करें एक व्यापारी सूची मूल्य 10% की छूट है एक व्यापारी सूची मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है 100 में 10% की छूट देता है यानी 90 तो उसे 25% का नुकसान होता है मुझे 25% का नुकसान होता है 75% की वैल्यू 90 है 90% की वैल्यू क्या होगा 25 यानी रियलिटी में उसका कॉस्ट ऑफ प्राइस क्या था 120 था यदि वह सूची मूल्य पर 20% की छूट हुआ तो उसे कितना लाभ होगा छूट पर नहीं इससे कितना लाभ होगी 40 की हानि होगी किसमें से 120 में से 33.33% की हानि होगी देखते हैं इसमें मैथ में कितने हैं टू क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड 7 क्वेश्चन एक कारखाने में सभी कर्मचारियों को औसत एक कारखाने में सभी कर्मचारियों को औसत वेतन कितना 12,000 है उसमें 7 तकनीशियों को माना कुल कर्मचारी कितने हैं कर्मचारियों को औसत वेतन मान लो उनका औसत वेतन तो कितना हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स वाई की वैल्यू औसत वेतन कितना है 12,000 एक्स कर्मचारियों को औसत वेतन माना 7 तकनीशियों को औसत वेतन 15,000 है तो कितना 15 7 105 5,000 कर्मचारियों को शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 100 - 7
आर्यन का औसत वेतन कितना है? 9000 है। 9000 x माइनस 7 इंटू 9000 12,000 x बराबर क्या हो जाएगा? 12,000 x बराबर हो जाएगा 9000 x माइनस 63 63,000 प्लस 105,000 12,000 में 9,000 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12,000 माइनस 9,000 तो बचेगा 3,000। 3,000 ये 3,000 ये फिर बराबर क्या हो जाएगा? 63 हटा दिया जाएगा, 5 3 गए 2 और 9 6 के 3 32,000 32,000 42,000 42,000 3 14,000 इससे पहले कितने जाएगा? 14,000 इससे पहले 14 आ जाएगा आंसर इसका हो जाएगा। लेट क्वेश्चन 10% मूल पर हानि पर बेचता है। यदि उसने 20% कम पर खरीदा, माना उसका कॉस्ट प्राइस 100 की चीज को 10% हानि पर बेच दिया, यानी कितने में बेच दिए? SP 190। यदि इसे 20% कम पर खरीदा, 20% कम पर खरीदा यानी 80 में खरीदा और ₹55 अधिक पर बेच दिया हो तो, यानी भी 80 में खरीदा है और बेचा कितना है? SP2 खरीदे 155 में, तो उसे 40% का क्या होता है? लाभ। 40% का लाभ होता है 40% 10 30% की वैल्यू दी हुई 155 और 3 5 15 तो नहीं हो सकता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 20 50 40 2 7 14 2 7 14 15 10 55 25 5 7 35 35 2 37 5 7 35 हमारा क्रय मूल्य 10% होने पर 10% कितना? 20 यानी 180 बेच दिया, कम पर खरीदता 20% कम पर खरीदता यानी 20% में 400 यानी 160 में खरीदता और 5 5 11 2 1 215 में बेचता तो 40% का क्या होता? लाभ होता 240 होता 200 नहीं है। सेलिंग प्राइस मैंने 250 250 10% हानि पर बन जाता 225 में इसको क्या 20% कम पर खरीदता 249 का 20% यानी 200 कम पर खरीदता 55 में अधिक बेचता, जो 55 में अधिक बेचता तो इसे कितना होता है? 40% का लाभ होता। 225 10% हानि पर बेचता है 225 में 10% 5 225 इसको 20% कम लाभ 20 बचे तो 5 चौक 20 2 55 9 45 55 25 45 में कम खरीदता तो 225 25 रुपये यानी खरीदता कितने में? 180 में खरीदता और इसको 55 अधिक में बेच देता। एक एक 235 कितना होता है? 40%।
बिल्कुल 225 आंसर होगा। ओके गाइस, हमारे मॉक टेस्ट लोग कंप्लीट हो चुका है। 6 क्वेश्चन ये रीजनिंग में था। इसको देख लेते हैं किस क्या है। 21, 17, 13, 12, 19, 19, 17, 19, 22, 12, 42, 42, मजा क्या अपने काम में 20, 21, कितना 4 का 5, 14, 5, 19, 4, 4 दूनी 8 प्लस 5 13 कर दिए। 7 दूनी 14 प्लस 5 10 प्लस 9 10 प्लस 7 2 दूनी 4 प्लस 7 11 है क्या? 11 नहीं, ऑप्शन में ये नहीं हो सकता। 21 12 12 9 21 में 3 जोड़ दिए तो कितना 24 19 17 का डिफरेंस 2 है। 3 तो जो 15 है आंसर, इसको 15 होगा। और ठीक है, और रीजनिंग में जनरल अवेयरनेस 17%। ओके गाइस, हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी 3 मिनट टाइम बचा हुआ है, फिर भी हम सब टेस्ट को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि कितने मार्क्स आते हैं। तो ये टेस्ट जो है सबमिट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे जो मार्क्स आए हैं वो 127 आउट ऑफ 160 आया हुआ है। और इसमें हमारे जो करेक्ट क्वेश्चनों की संख्या है वो 65 हो और इनकरेक्ट क्वेश्चनों की संख्या 12 है और अनइंटरप्रेटेड क्वेश्चनों की संख्या 3 है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इनकरेक्ट हुए हैं ये भारत में फ्रांसीसी, इसमें पुडुचेरी था। मुझे कोचीन और पुडुचेरी में कन्फ्यूजन था, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। और ये प्रशासनिक सुधार, मेरे को लगा था कि प्रशासनिक सुधार, क्योंकि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन जनरल इसलिए कि वो युद्ध में उसकी मृत्यु तो फटने से हुई थी, इसलिए मैंने जनरल के लिए लगा दिया था, जो गलत हुआ। जॉन मेनार्ड केन से, ये मेरे को लगा था कि जॉन मेनार्ड केन से ही मैं करने वाला था, लेकिन इसमें मैंने वो मिल्ट फ्रीडमैन कर दिया, क्योंकि इसको मैंने जनक माना था कि एडम स्मिथ भारत के अर्थशास्त्र के जनक हैं, भारतीय अर्थशास्त्र और विश्व अर्थशास्त्र के जनक वे हैं। और जिला कलेक्टर का पद 1772, ये नहीं याद आ रहा था, 1771 में किया था, जो कि गलत हुआ। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं राज्य सूची का विषय है, ये भी हमसे गलत हो गया। और किस विश्व धरोहर में हुमायूं का मकबरा, क्योंकि हुमायूं के मकबरे में बहुत सारे मुगलों को दफनाया गया था, तो ये हमें बनता हुआ ही हम लाल किला कर देंगे गलत। मतलब जीके में 4 क्वेश्चन कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से बनते हुए क्वेश्चन सभी गलत हो गए। और ये रीजनिंग में दर्पण का ये जो हो, इसमें ये क्वेश्चन गलत हुआ है। इसमें ऑप्शन डी लिया होगा करेक्ट, इसमें ऑप्शन डी के लिए करेक्ट लिया था। इसमें कोई काटता ही नहीं, जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो गया रीजनिंग में। ओ माय गॉड, एक और भी क्वेश्चन गलत हो गए। तो इसका मतलब ये कि हमारा मतलब नॉन वर्बल जो रीजनिंग है उसमें ध्यान देने लायक हो। ओ माय गॉड, त्रिभुज, ये तो त्रिभुज काउंटिंग फिगर, अभी इसमें थोड़ा भी इसका प्रैक्टिस मांगते हैं। काउंटिंग फिगर हो गया और मिसिंग नंबर हो गए और नॉन वर्बल, इसमें भी प्रैक्टिस मांगते हैं। इसमें ही हमेशा रीजनिंग में गलत होते हैं। और मैथ में ये गलत हो गया। 125 किसके बराबर है, ये जो है इतने गलत हो गए मैथ में बस। और मैथ में 2-3 क्वेश्चन और गलत हुए हैं। तो मूल राशि, अच्छा 1000 की वैल्यू पूछ रहा, 4000। ओ माय गॉड, 3000 है, 3% की वैल्यू। जान जल्दी चक्कर में गलत हो गया था गैस। और जो अनअटेम्प्टेड था ये नहीं बन रहा था पहले से, WWF ये बनता भी नहीं। और ये तिरुचिरापल्ली ये भी नहीं बनता था, हैदराबाद ये भी नहीं बनता था। तो अनअटेम्प्टेड मात्र जीके के क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि पूरा टेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जो हमारे
टोटल मार्क्स है 127 है। 65 क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। जी के जो है सरल ही थे क्वेश्चन, और जो जीके है उनमें जीके को सेक्शन को हल करने में 3 मिनट 43 सेकंड का समय लगा, जो कि ऑन एन एवरेज टाइम से 2 मिनट प्लस ही है। और इंटेलिजेंस जनरल रीजनिंग में जो है 15 मिनट 9 सेकंड का टाइम लगा, जो कि 20 मिनट लगना चाहिए था, जो कि +5 मिनट है। ये भी प्लस पॉइंट ही है हमारे लिए। और हिंदी में 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही हुए, इसमें जो 3 मिनट 55 सेकंड यानी +1 मिनट इसमें भी सेविंग कर लिया गया। और मैथ में जो 17 क्वेश्चन करेक्ट हैं और 3 इनकरेक्ट थे। दोस्तों आज का ओवरऑल एग्जाम टॉप को पॉइंट ऑफ व्यू मार्क्स के देखा जाए तो लेवल काफ़ी इजी था इसमें, क्योंकि इतने हाई स्कोर कर पाना किसी भी सेक्शन के लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि रीजनिंग जीके के क्वेश्चन तो जीके का लेवल तो ठीक ठाक ही था, क्योंकि इसमें 11 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और रीजनिंग भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन था, और हिंदी का लेवल भी ठीक ठाक ही था क्वेश्चन। और मैथमेटिक लेवल ये काफ़ी सरल दे दिया था। मैथ को टफ बनाते तो इसमें मार्क्स 110 या 112 के समथिंग आते। तो कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये मॉक टेस्ट SSC GD हार्ड 60 डे चैलेंज के तहत 31 मॉक टेस्ट था। और मिलते हैं नेक्स्ट लाइव मॉक टेस्ट में। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि फुल लाइव मॉक टेस्ट दो, तो उसी डिमांड के चलते आज 31 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया जा रहा है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर आप भी SSC GD की तैयारी करते हैं तो आप भी अपने मार्क्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।